मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि शिया-इज़्म ईरान का सरकारी मजहब कब और कैसे बना, ईरानी तारीख के झरोकों से कुछ यादें और नज़ारी इस्माइलियों ने किस तरह ईरान में अपने कदम जमाए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अल-मौत हसन बिन सबाह की बसाई गई पुरस्रार दुनिया थी, जिसका जिक्र अनायतुल्लाह के शहराए अफवाक नावल दास्तान ईमान की फरोशों में मिलता है। मंगोलों की यलगार ने जहां बगदाद के अब्बासियों का बोरिया बिस्तरा गोल किया, ईरान के हाकम ख्वाज़मियों को भी चलता किया। इसके साथ साथ अल-मौत के खशाशैन का धड़न तख्ता भी हलाकू खान ने किया। वो खशाशैन जिन पर हाथ डालने से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी कतराता था। मंगोल जितने बड़े फातेह थे उतने ही अनाड़ी मुंतजिम थे। वो सल्तनतों को फतह करना जानते थे, उन्हें चलाना नहीं आता था। वो कब्जा करना जानते थे मगर हाकमियत के असरार और रमूज से नावाकिफ थे। इसलिए जहां भी मंगोल गए वो कोई मजबूत हुकूमत नहीं बना पाए। इसी वजह से इनकी यलगार के बाद ये मफतूह शुदा इलाके किसी मरकजी ताकत की गैर मौजूदगी के बायस मुख्तलिफ तहरीकों, जागीरों और ग्रोहों की मलकियत में मुनकसम हो गए, जो किसी मरकजी हुकूमत का तकाजा कर रहे थे। इस तकाजे को तुर्की में उस्मानियों ने और ईरान में सफवियों ने पूरा किया। सफवी कौन थे, ये कैसे इक़्तिदार में आए? क्योंकि फिका हनफी और शाफी का मकलद ईरान सालम असना अशरी शिया में बदल गया। इस सब को समझने से पहले ईरान में तसव्वुफ के किरदार को समझना होगा, क्योंकि तसव्वुफ ही वो कड़ी थी जिसने हनफी ईरान को शिया ईरान में तब्दील कर दिया। ईरान में किसी मरकजी ताकत की गैर मौजूदगी ने बहुत सी तहरीकों को जन्म दिया। ये तहरीकें अपनी नौयत में मजहबी बल्कि सूफियाना थी। ईरान उस वक्त सुन्नी था, ईरानी फिका हनफी और शाफी के मुखलत थे। इन पर तसव्वुफ का भी गलबा था। वैसे भी तसव्वुफ ईरानी मजाज में रचा बसा था। इस दौर में जिन सूफियाना तहरीकों ने जन्म लिया, इनमें से ज्यादा पुरस्रार हुरूफियत की तहरीक थी, जिसके बानी फजलुल्लाह अस्तर आबादी थे। हुरूफी अरबी और फारसी हुरूफ की मफहूक अल फितरत ताबीरें करते थे और इनके बातनी मानी निकालते। इस तहरीक को ईरान में बेपनाह मकबूलियत मिली और हुरूफियत के बतन से दीगर सूफिया सिलसिले नक्तवी, मशाशानी, सरबर्दी वगैरह निकले। यहाँ ये बात याद रखने के काबिल है कि सारे सूफी सिलसिले सुन्नी थे, ना के शिया। शुरू में मैंने अल-मौत का जिक्र किया था। अल-मौत के मंगोलों के खात्मे के बाद नज़ारी इस्माइली दर बदर हो गए थे। वो भी किसी नए मरकज की तलाश में थे। इनको सबसे मौजूद जगह ईरान लगी। किसी मजबूत मरकजी हुकूमत से महरूम और जड़ें पकड़ते सूफी सिलसिले एक आइडियल जगह थी इस्माइलियों के लिए। चूंकि नज़ारी इस्माइलियों की बातनियत सूफियों की बातनी दुनिया से मशाबा थी, इसलिए नज़ारी इस्माइलियों ने तसव्वुफ की आड़ लेकर तबलीग करके अपना एक वसी खलका असर पैदा कर लिया। ने द रेनेसिस इफ शिया इस्लाम के नाम से किताब छापी है, जिसके मुसन्निफ फरहाद दफ्तरी हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि अपनी किताब में कि अल-मौत के हाथमे के बाद नज़ारी इस्माइलियों ने तसव्वुफ की आड़ में ईरान को बामुशर्रफ शिया किया, मगर ईरान के शिया होने का ये अमल कई सदियों पर मुहित है। हुरूफियत की तहरीक ने जो चिंगारी सुलगाई थी वो आतिश फिशा शेख शाह सफीउद्दीन अदरिबली के सफवी सिलसिले की शक्ल में बनी। सफवी बुनियादी तौर पर एक सुन्नी सूफी तहरीक थी जो ईरान में पनपते सूफी इज़्म का तसलसल था, मगर शाह की औलाद में शेख हैदर सूफियों की इस तहरीक को सियासी और अस्करी रंग दे देता है। शेख हैदर असनाए अशरी अकायद से मुतासिर था जो ईरान में इस्माइलियों ने तसव्वुफ के इंजेक्शन के जरिए दाखिल किए थे। शेख हैदर ने फरकापोश सूफिया के हाथों में हथियार पकड़ा दिए। ये तारीख के वाहिद मिलिटेंट सूफी थे। सफवी सल्तनत की बुनियाद इन्हीं मिलिटेंट सूफियों ने रखी थी। सूफियों की ये तंजीम बादअज़ां कज़लबाश की शक्ल अख्तियार कर गई, जो बुनियादी तौर पर तुर्कमेनिस्तान के 7 कबाइल का अलहाक था। करबलशान शियाइज़्म के बहुत करीब थे। इन पर असना अशरी अकायद का गलबा था। कज़लबाश ने ही सफवी सल्तनत की बुनियाद रखी। ये बुला के जंगजू थे। उन्होंने तातारी खवानीन को उखाड़कर सफवियों की राह ईरान में हमवार की। यूं शेख हैदर का बेटा इस्माइल अव्वल पहला सफवी सुल्तान बना।
सफ़ियों को मुख्तलिफ सिलसिलों और मजहबी तहरीकों में मुनक़सम ईरान के लिए कोई मरकजी मजहब चाहिए था। शियाइज़म और सूफीज़म के मिलाप ने वैसे भी ईरान में शियत की कबूलियत के लिए राह भी हमवार कर दी थी। कई बड़े सूफी सिलसिले मुस्तकबिल में सफ़ियों के लिए खतरा भी बन सकते थे, इसलिए सफ़ियों ने असनाए अशरी शियाइज़म को ईरान का सरकारी मजहब बना दिया। इसके बाद उन्होंने तमाम सूफी तहरीकों का बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया ताकि ये मुस्तकबिल में असना अशरी शियाइज़म की राह में रुकावट न डाल सके। इस्माइलियों के यहाँ 70 के जमाने का तस्वुर है। ये वो दौर होता है जब इनके पास कोई हुकूमत ना हो और ये मगलूबियत की जिंदगी गुजार रहे हों। इस दौर में इनका अम्माम भी गायब होता है, ये तकिया भी करते हैं, इल्म को किताबी के बजाय सीना बा सीना मुंतकिल करते हैं। सफवी सल्तनत की आठान के साथ ही दौरे 70 खत्म हो गया था। इसी दौर में इस्माइलियों की पहली किताब अबू इसहाक कुस्तानी ने हफ्ते बाबुल असहाक के नाम से लिखी। दौरे 70 का खात्मा हुआ और ईरान में शियाइज़म को रियासती मजहब का दर्जा मिल गया। सफ़ियों में ईरानियत थी, उन्होंने खालस से ईरानी इदारे बनाए, उन्होंने मदारस बनाए जहां शियत की तबलीग की जाती थी। अरब से बहुत बड़ी तादाद में सादात सफ़वियों ने इंपोर्ट करवाए थे शियाइज़म की तबलीग के वास्ते। ईरान में सफ़वियों के बाद शियाइज़म की आठान इनकलाब ईरान के बाद हुई। इनकलाब की फजा ईरान में उस्ताद मतहरी और डॉक्टर अली शरीती जैसे लोगों ने तैयार की थी, जिसे इमाम खमीनी ने हाईजैक कर लिया। इमाम खमीनी ईरान के मौदवदी थे, वो भी सियासी इस्लाम के कायल थे। सैयद कुतुब और मौदवदी से मुतासिर थे। सैयद कुतुब और मौदवदी से मुतासिर थे। इनके दौर में सैयद कुतुब, मौदवदी और राशिद रजा की किताबें फारसी में तर्जमा होकर ईरान में तकसीम होती हैं। आज का ईरान जदीद शियत का चोगा पहनकर उम्मत मुसलमान की ठेकेदारी की कुर्सी से सऊदिया को हटाकर खुद बैठना चाहता है। क्या पता इस दफा ईरान को नया कुजलबाश कौन मिले। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों, अपडेट्स और प्रोग्राम्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।